स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. So now let's move into the second chapter, and second chapter name is nutrition in animals. तो इस चैप्टर में हम न्यूट्रिशन एनिमल्स के बारे में जानेंगे. हमने पिछले चैप्टर में न्यूट्रिशन प्लांट्स के बारे में जाना कि प्लांट्स जो है कैसे अपना खाना बनाते हैं खुद, और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं या फिर वो इंसेक्ट्स को खाते हैं. ओके, अब हम इस चैप्टर में एनिमल्स जो है वो किस तरीके से अपने खाने को कंज्यूम करते हैं. ठीक है, अलग अलग टाइप के एनिमल्स का अलग अलग टाइप ऑफ फूड होता है. ओके, so let's know about it. But first is the introduction point. जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो हमने अभी पढ़ा था. ठीक है, पर जो एनिमल्स है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो फूड जो एनिमल्स खाते हैं इट इज नॉट डायरेक्टली यूज टू प्रोवाइड एनर्जी. वो डायरेक्टली वो यूज नहीं करते हैं एनर्जी के लिए. ठीक है, वो ब्रोक डाउन होता है, वो जो फूड होता है वो सिंपलर फॉर्म में ब्रोक डाउन हो जाता है. एंड जो प्रोसेस है जिसमें फूड ब्रोक डाउन होता है सिंपलर फॉर्म में, क्योंकि उनका बॉडी उसे ऑब्जर्व कर लेता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं. ठीक है, तो टू टाइप ऑफ एनिमल होते हैं इस पूरे वर्ल्ड में. एक होते हैं यूनिसेलुलर वाले और एक होते हैं मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर जो एक सेल से बने होते हैं, मल्टीसेलुलर जो बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल से बने होते हैं. तो इस चैप्टर में हम इसके बारे में जानेंगे. तो फ्रेंड्स, बिफोर मूविंग फर्दर, यहाँ पर आपको कुछ न्यू टर्म्स दे रखा है. ठीक है, ये न्यू टर्म्स आपको अच्छे से पढ़ना है, इसको लिखना भी है आपको. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. तो यहाँ पर हमें बताया कि जो ग्रीन प्लांट्स है कि वो क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं ज्यादा से ज्यादा पार्ट ऑफ देयर फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया एंड वाटर. ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में. तो दैट इज नोन एज होलोफाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. होलोफाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इसे हम बोलते हैं. ठीक है, प्लांट्स जो है अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, जबकि कुछ ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं जैसे कि ह्यूमन हो गए, ठीक है, इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरे पे डिपेंड करते हैं. तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि पाया जाता है एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन से भी, उसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं, होलोजोइक नेचर का बोलते हैं. अब ये होलोजोइक क्या होता है, अ ग्रीक वर्ड, होलो का मतलब होता है, एक ग्रीक वर्ड है ये. होलोस का मतलब होता है होल, एंड जून का मतलब होता है एनिमल, मतलब पूरी तरीके से जानवर. ठीक है, पूरी तरीके से एनिमल. तो होलोजोइक जो नेचर है इसका मतलब है कि वो दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं. ठीक है, तो जो सभी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, उन्हें कुछ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जिंदा रहने के लिए और ग्रो करने के लिए. ठीक है, तो वो ऑप्टेन कहाँ से होता है, खाने से ही ऑप्टेन होता है. और जो खाना हम खाते हैं इट इज नॉट इन अ सूटेबल फॉर्म टू इंस्टेंटली प्रोवाइड अस विद न्यूट्रिएंट्स. खाना जो वो इंस्टेंटली हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है. ठीक है, फर्स्ट वो ब्रोक डाउन होता है स्मॉल पार्टिकल से, तभी वो प्रोवाइड करता है. फिर ये पार्टिकल जो है चेंज हो जाते हैं किसमें, सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, जो कि हमारे बॉडी सेल्स उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं. फिर उसके बाद ओनली देन फूड जो है हमें क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है. तो ये जो ब्रोक डाउन है किसका, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट का खाने में इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस, सिस्टम डाइजेशन बोलते हैं. ठीक है, ब्रेक डाउन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में डाइजेशन बोलते हैं. ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट कि कैसे जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है वो जब डाइजेस्ट हो जाते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में. ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. ओके, नाउ लेट्स नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. ओके, तो कुछ ऐसे वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो कि टेक प्लेस करते हैं सॉलिड फूड आर एज फॉलोज. फर्स्ट इज द इंजेशन. इंजेशन वो प्रोसेस है जिससे हम खाने को लेते हैं. खाने को हम कहाँ से ले रहे हैं, मुंह से ले रहे हैं, जिससे हम बोलते हैं. ठीक है, तो खाने को हम जब लेते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट मेथड ऑफ फूड इनटेक होता है. ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सभी ह्यूमन के जैसे ही माउथ से ही लेते हो, क्योंकि उनका डिफरेंट तरीका होता है खाना खाने का. कुछ सक करते हैं, कुछ चबाते हैं. ठीक है, और उनके फूड हैबिट पे भी डिपेंड करते हैं कि ऐसा फूड वो खा रहे हैं तो वैसे ही उनका इंटेक होगा. ओके, और जो ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होता है फूड को इंटेक करने में वो है माउथ. ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, वो माउथ, जो कि वेराई करता है फ्रॉम द लोएस्ट एनिमल प्रोटोजोअन्स टू द हाईएस्ट एनिमल दैट इज मैमल्स, यानी कि हम ह्यूमन बीइंग्स. ओके, सो जो माउथ पार्ट है एनिमल का वो मॉडिफाई करता है टू इनेबल देम टू कैच देयर प्रे और या फिर प्रोक्योर फूड. ओके, तो इंजेशन में था हमारा माउथ जो मदद करता है खाने को ऑक्यूपाई करने में. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरीका होता है खाना खाने का. ओके, नेक्स्ट इज द डाइजेशन. ओके, ये क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड है इनटू द सिंपलेस्ट सॉल्युबल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ द डाइजेस्टिव
juices made in the body, ठीक है, डाइजेस्टिव juices की मदद से ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स और सिंपलर फॉर्म में, इसे हम डाइजेशन बोलते हैं. नेक्स्ट इज द अब्जॉर्प्शन. अब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिसमें डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स जो है वो ऊपर की तरफ आते हैं, मतलब कि वो पूरे बॉडी पार्ट्स में जाते हैं, ठीक है, और वो कहाँ पर ऑब्जर्व हो जाते हैं, फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड उसके बाद वो सेंड करता है टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, मेनली ब्लड, ठीक है, ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में फिर जाता है, फूड को पहुंचाता है, ठीक है. तो जो सर्कुलेटिंग सिस्टम है देन ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स, फिर न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, ठीक है. तो जो सेल्स जो होते हैं बॉडी के वो ऑब्जर्व कर लेते हैं किसको, डाइजेस्टेड फूड को, डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स को वो अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं. नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज एसिमिलेशन. अब ये जो प्रोसेस है इसमें जो ऑब्जर्व फूड है फ्रॉम द फॉर प्रोड्यूसिंग द एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, ये बाय रेस्पिरेशन के थ्रू फॉर कैरिंग आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, डेवलपमेंट एक्सेट्रा, ठीक है. तो मतलब रेस्पिरेशन के थ्रू ये कैरी आउट करता है डिफरेंट प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ हो गया, इसमें डेवलपमेंट हो गया बॉडी का, ठीक है, इन चीजों को कैरी आउट करता है, एसिमिलेट करता है. नेक्स्ट इज द इजेशन. इजेशन वो प्रोसेस है जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड होता है या सॉलिड पार्ट होते हैं फूड के, वो एलिमिनेट हो जाते हैं, जो वेस्ट मटेरियल है वो सब बाहर निकल जाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू ही निकलता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन इन अमीबा. तो हम इसमें जानेंगे इसके तो स्टूडेंट्स हम इसमें जानेंगे न्यूट्रिशन अमीबा के बारे में. तो यहाँ पर हमें बताया गया कि जो यूनिसेलुलर अमीबा है, अब ये यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, यूनिसेलुलर मतलब जो एक ही सेल से बना होता है. तो जो अमीबा है वो एक ही सेल का बना हुआ है और वो कैसे एंगल्फ करता है खाने को, इट एंगल्फ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ फूड बाय थ्रोइंग इट्स फॉल्स फीट, ठीक है. ये टाइनी पार्टिकल जो होते हैं फूड के उनको एंगल्फ करता है, ऐसे एकदम से ले लेता है, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ देयर फॉल्स फीट. और ये जो फॉल्स फीट होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सीडोफोलिया. ओके, क्या बोलते हैं, सीडोफोलिया, इसमें पी साइलेंट है स्टूडेंट. ओके, तो फॉल्स फीट की मदद से खाने को एंगल्फ कर लेता है. अब जब अमीबा एकदम क्लोज आ जाता है फूड पार्टिकल के, वो एक्सटेंड कर लेता है अपने साइटोप्लाज्म को एक लॉन्ग आर्म के फॉर्म में, ठीक है, जो कि ग्रो करता है अराउंड द फूड पार्टिकल के चारों तरफ अराउंडली वो ग्रो करता है. ओके, फिर वो जो फूड पार्टिकल है वो अंदर चले जाता है किसकी बॉडी में, अमीबा की बॉडी में, इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, फूड वैक्यूल के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ अ फूड वैक्यूल. ओके, तो जो खाना है इनसाइड द वैक्यूल इट गेट डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस. अमीबा के अंदर भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं तो उनकी मदद से वो खाना डाइजेस्ट हो जाता है एंड उसके बाद वो ऑब्जर्व होता है, एसिमिलेट होता है टू प्रोवाइड देम द एनर्जी एंड फिर उसके बाद वो दूसरे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. फिर उसमें कॉन्ट्रैक्टिकाइल, फिर आगे स्टूडेंट इसमें बताया गया कि एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है उनके साइड में, जो कि थ्रो आउट करता है जो भी वेस्ट मटेरियल है उनकी बॉडी से, उसको वो थ्रो आउट करता है. कौन, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. ओके, तो ये हमने पढ़ा न्यूट्रिशन अमीबा के बारे में. नाउ द नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम. द यूनिसेलुलर पैरामीशियम, पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर है, एक ही सेल का बना हुआ है. उसमें एक स्टिफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सिलिया बोलते हैं, जो कि पूरे बॉडी में होता है उसके, ठीक है, जो कि इंजेक्शन के फॉर्म में यूज वो करता है. इंजेक्शन हमने बताया था जैसे हम ह्यूमन बींग्स माउथ के थ्रू इंजेक्शन करते हैं, खाने को लेते हैं, वैसे ही ये अपनी बॉडी हेयर की मदद से ही खाने को इंटेक करता है. ओके, अब ये जो कांस्टेंट मूवमेंट होता है जिसका सीलिया का, वो पुश करता है फूड पार्टिकल्स को उसके अंदर, माउथ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर. ओके, एंड फिर जो रेस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन प्रोसेस है वो उसी के अंदर होता है एज सिमिलर टू दोज इन अमीबा, मतलब एकदम सेम होता है जैसे अमीबा में होता है, ठीक है. जैसे फूड अंदर जाता है वो डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से डाइजेस्ट हो जाता है खाना, फिर बाद में वो फूड जो है वो जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, बॉडी से. आप यहाँ पर इमेज देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको दे रखा है पैरामीशियम का एंड इधर आपको दिया है न्यूट्रिशन अमीबा का, ठीक है. ऐसे देखो फूड पार्टिकल ये रहा, उसका न्यूक्लियस ये है अमीबा का, ठीक है, एक ही सेल से बना हुआ है अमीबा. और ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये क्या है, फॉल्स फीट है, यानी कि सीडोफोलिया है. ये आपका फॉल्स फीट है, यहाँ से वो खाने को एंगल्फ कर लेता है, ले लेता है. और आप देख सकते हैं एक फूड वैक्यूल उसने फॉर्म किया, फूड पार्टिकल अंदर चले गया, अंदर ट्रैप हो गया और जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो गया. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन हाइड्रा. तो हाइड्रा जो है एक सिंपल स्मॉल मल्टी सेलुलर एनिमल है. मल्टी सेलुलर का मतलब होता है जो बहुत सारे सेल से बना है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स भी क्या है, मल्टी सेलुलर है. ओके, तो ये क्या करता है, विच फीड्स ऑन स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स, छोटे छोटे एक्वेटिक एनिमल्स को ये खाता है, ठीक है, कौन, हाइड्रा. एंड एक नंबर ऑफ टेंटिकल्स इसके आसपास प्रेजेंट होते हैं अराउंड इट्स माउथ, जो कि यूज करता है फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड के लिए, ठीक है, ये यूज करता है फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड के लिए. तो टेंटिकल्स है उसमें कुछ सर्टेन स्पेशल सेल्स होते हैं जिसको स्टिंग सेल्स बोलते हैं, जो कि पैरालाइज कर देता है प्रे को, यानी कि छोटे छोटे एक्वेटिक एनिमल्स को. ओके, विच इन टर्न विच इज देन इजिली पुश्ड थ्रू द माउथ, फिर वो इजिली फिर पुश हो जाते हैं. ऑब्वियसली जब वो पैरालाइज कर लेते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट्स को,
उन छोटे छोटे एक्वेटिक एनिमल्स को, तो वो पैरालाइज होकर फिर क्या हो जाता है, इजीली पुश हो जाते हैं उसकी माउथ के अंदर इनटू द बॉडी कैविटी। ओके, फिर जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है उनके एंजाइम के थ्रू, फूड जो डाइजेस्टिव जूसेस है उसकी मदद से, बाय द सेल विच इज प्रोड्यूस बाय द सेल ऑफ द बॉडी वॉल ऑफ द हाइड्रा। ओके, आप यहाँ पर इमेज भी देख सकते हो स्टूडेंट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन हाइड्रा फ्रॉम फोकस। ओके, ये एकदम माइक्रोस्कोप से फोकस करके बता रखा है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट बहुत ही अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, मोर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको बता रखा है कि स्पेशल ऑर्गन होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं फॉर द डाइजेशन प्रोसेस के लिए। एक डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री कैनाल होता है जो कि टेकअप करता है द फंक्शन ऑफ द डाइजेशन इन हायर एनिमल्स। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एकदम एक डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री कैनाल होता है जो कि इस फंक्शन को परफॉर्म करता है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो माउथ पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट्स। ओके, now next is nutrition in insects। इंसेक्ट जैसे कि बटरफ्लाइज हो गए, हाउस फ्लाई, मस्किटोज, बीज एक्सेट्रा, इनके माउथ पार्ट जो है काफी ज्यादा मॉडिफाई होते हैं। ओके, टू फॉर्म ऑफ फीडिंग ट्यूब, ताकि वो सक कर सके नेक्टर को, ओके, फ्रॉम द फ्लावर्स। एंड जो फीडिंग ट्यूब होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्रोबोसिस बोलते हैं। एंड ये जो इंसेक्ट्स है जो सक करते हैं खाने को विद द हेल्प ऑफ दिस फीडिंग ट्यूब। ठीक है, ये जैसे बटरफ्लाई हो गए, मस्कीटो हो गए, वो अपने फीडिंग ट्यूब की मदद से ही खाने को सक करते हैं। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। आप यहाँ पे भी फिगर देख सकते हो स्टूडेंट, इंजेक्शन ऑफ फूड इन सम एनिमल्स। ठीक है, कुछ एनिमल्स का आपको इंजेक्शन प्रोसेस दिखा रखा है। ये फ्रॉग का दिखा रखा है आपको कि कैसे फ्रॉग अपनी टंग की मदद से एनिमल को स्टिक कर देता है और वो एनिमल को फिर कंज्यूम कर लेता है। ओके, नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर, यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, बूस्ट योर ब्रेन। पैरासाइट्स जो है दे डू नॉट डाइजेस्ट देयर फूड टू गेट एनर्जी, वो अपने खाने को डाइजेस्ट नहीं करते हैं एनर्जी मिलने के लिए, वो बस ऑब्जर्व कर लेते हैं डाइजेस्टेड फूड को फ्रॉम देयर होस्ट। सिर्फ उनका काम है कि ऑब्जर्व करना। ठीक है, द फूड विच दे गेट फ्रॉम देयर होस्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फ्रॉग। जो फ्रॉग है उनमें क्या होता है, स्टिकी टंग होता है ताकि वो अपने प्रे को इजीली कैच कर सके। और जो एंट ईटर्स होते हैं, कैमेलियन होते हैं, ये ऐसे जानवर है जिनके पास न्यूट्रिशन विच हैव द न्यूट्रिशन प्रोसेस सिमिलर टू द फ्रॉग, मतलब उनके पास भी स्टिकी टंग होता है जिसकी मदद से वो एनिमल को, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको स्टिक करके इजीली कंज्यूम कर लेते हैं। ओके, जो टंग है जानवरों के are normally rolled up as a tape and kept inside the mouth, मतलब एक टेप के फॉर्म में रोल्ड अप होते हैं और जैसे ही वो इंसेक्ट को देखते हैं वैसे उनका वो टंग बाहर निकलता है और इंसेक्ट को कैप्चर कर लेता है। ओके, ऑन स्पॉटिंग अ प्रे दे जस्ट शूट आउट देयर स्टिकी टंग at it and immediately withdraw it, carrying the prey into the mouth, और प्रे को वो अपने साथ मुंह में ले जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स नो अबाउट डाइजेशन इन ह्यूमन। डाइजेशन इन ह्यूमन के बारे में जानेंगे स्टूडेंट। ओके, तो ह्यूमन डाइजेशन जो है एक एक्स्ट्रा सेलुलर दैट इज टेक प्लेस आउटसाइड द सेल इन एन एनक्लोज स्ट्रक्चर। ठीक है, कहाँ पर टेक प्लेस करते हैं, आउटसाइड द सेल। ठीक है, सेल के बाहर ये करता है जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर भी बोलते हैं। ओके, तो हम खाना जब लेते हैं, कहाँ से लेते हैं हम खाना, माउथ से लेते हैं, फिर उसके डाइजेस्ट होता है, फिर ऑब्जर्व होता है, फिर उसको वो यूटिलाइज किया जाता है, एसिमिलेट किया जाता है। ओके, और जो अनयूज पार्ट होता है खाने का वो डिफिकेटेड फॉर्म में होता है, यानी कि वेस्ट मटेरियल है वो निकल जाता है बॉडी से बाहर। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ह्यूमन का इट कंसिस्ट ऑफ द गट और एलिमेंट्री कैनाल, गट या फिर एलिमेंट्री कैनाल होता है और उसके साथ क्या क्या होता है, अलॉन्ग विद इट द एसोसिएटिव डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया गया कि ड्यूरिंग डाइजेशन के टाइम पर लार्ज इनसॉल्युबल पीसेस जो होते हैं खाने के, उन्हें ब्रोक डाउन किया जाता है सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस में, जो कि स्मॉल इनफ होते हैं ताकि वो ऑब्जर्व हो जाए थ्रू द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है, जैसे इन दिस प्रोसेस सर्टेन फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन जो है ये टेक प्लेस करता है। ठीक है, अब वो कैसे टाइप की केमिकल और फिजिकल रिएक्शन है, जैसे कि सबसे पहले आपको फिजिकल एक्शन दे रखा है कि जो फूड जो हम खाते हैं उसको हम अच्छे से चिबाते हैं, इससे हम बोलते भी है ना कि अच्छे से चिबा चिबा के खाना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, खाते समय हंसना नहीं चाहिए। ओके, एंड किससे चिबाते हैं हम अच्छे से खाने को, टीथ से चिबाते हैं, जो कि ब्रेक कर देता है सॉलिड फूड को इनटू द स्मॉलर पीसेस में। ठीक है, तो ये फिजिकल एक्शन हो गया जिसमें हम चिबा रहे हैं। ओके, एंड देन उसके बाद वो चर्न होता है बाय द स्टमक टू मिक्स द फूड विद द गैस्ट्रिक जूसेस, फिर वहां स्टमक में जाकर वो फूड जो है गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स हो जाता है। ओके, अब इसका केमिकल एक्शन जानते हैं। केमिकल एक्शन वो प्रोसेस है डाइजेशन का जो कि इन्वॉल्व करता है एसोसिएशन ऑफ सेवरल कैटालिटिक
ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि एंजाइम, जिसको हम एंजाइम बोलते हैं, जो कि ब्रेक डाउन करता है किसको, कार्बोहाइड्रेट को एक सिंपल शुगर में, और फैट टू फैटी एसिड, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है एंड ग्लाइकोलिसिस में कन्वर्ट कर देता है एंड प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी है स्टूडेंट। ओके, अब आपको यहाँ पर एक टेबल दे रखा है जिसमें डिटेल्स दे रखी है आपको अबाउट द सोर्सेज, देयर सब्सटेंसेस, इफेक्ट्स एंड द रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आपको टेबल में बताया भी है डाइजेस्टिव एंजाइम, इट्स सोर्सेज, इफेक्ट्स एंड रिजल्ट एंड प्रोडक्शन। ठीक है, आपको ये टेबल अच्छे से पढ़ना है, इसको लिखना भी है स्टूडेंट। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट आप देख भी सकते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपको दे रखा है, डाइजेशन ह्यूमन आपको बता रखा है, आपको ये डायग्राम अच्छे से बनाना भी है स्टूडेंट। ओके, आप देख सकते हो माउथ आपको दिया है, टंग, फिर फार्नेक्स, फूड पाइप आपको दिया है जिसे हम ईसोफेगस बोलते हैं, फिर स्टमक दिया है, लिवर है, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि जो एलिमेंट्री कैनाल है ये एक लॉन्ग ट्यूब होता है विच बिगेन फ्रॉम द माउथ, माउथ से स्टार्ट होता है और एंड होता है एनस में। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती है, जैसे कि माउथ, फार्नेक्स, ईसोफेगस, ओके यानी कि फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ठीक है, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियास जो है ये दूसरे अदर ऑर्गन्स है दैट हेल्प इन डाइजेशन, जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं। नाउ आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले स्टार्ट होता है जो खाना है वो इनटेक हम कहाँ से करते हैं, माउथ से करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज माउथ। तो फूड जो है वो इंजेस्टेड होता है बाय अस थ्रू द माउथ, ठीक है, माउथ के जरिए, और माउथ के अंदर क्या होता है, टंग होता है, टीथ होता है एंड सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि सलाइवा होता है, सलाइवा को हिंदी में हम थूक बोलते हैं। ओके, एंड ये सब एक साथ मदद करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि ये खाने को अच्छे से चबा सके, ठीक है, चबाने में मदद करते हैं। च्यूइंग से क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है खाने का इनटू द स्मॉल पीसेस, सिंपलर पीसेस में, एंड मिक्स हो जाता है किसके साथ, सलाइवा के साथ। फिर सलाइवा जो है एक ऐसा डाइजेस्टिव जूस है जो कि किससे निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। फिर जब ये मिक्सिंग हो जाता है च्यूइंग ऑफ फूड का, दैट इज नोन एज द मैस्टिकेशन। द मिक्सिंग एंड च्यूइंग ऑफ फूड इज नोन एज द मैस्टिकेशन, से मैस्टिकेशन बोलते हैं। ओके, सलाइवा जो है एक एंजाइम कंटेन करता है जिसे हम एमाइलिस बोलते हैं, एंड जो कि कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को किसमें, शुगर में। सलाइवा एक एंजाइम कैरी करता है जिसे हम एमाइलिस बोलते हैं, जो कि कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को शुगर में, ताकि फिर यही एक रीजन है कि हमें जो फूड है वो एकदम स्वीट सा लगता है, टेस्ट उसका एकदम स्वीट सा आता है। जैसे आप रोटी को अच्छे से चबाओ, जब आप चपाती को अच्छे से चबाते हो, रोटी को अच्छे से चबाते हो, तो सलाइवा में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं एमाइलस, जो कि उसको कन्वर्ट कर देते हैं, फूड को एकदम शुगर में, स्टार्च को एकदम शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमें वो रोटी का जो स्वाद है वो एकदम मीठा मीठा सा आएगा, स्वीट आएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज टीथ। हमारी जो दांत है वो कट करते हैं, केयर करते हैं एंड ब्रिंग करते हैं फूड को, ठीक है, सॉलो करने से पहले, मतलब घूटने से पहले, ठीक है। एंड हम देख सकते हैं कि डिफरेंट शेप्स होते हैं हमारे टीथ के विद आवर टंग के साथ। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन आवर माउथ। अब 4 तरीके के दांत होते हैं। पहला है इंसाइजर्स। इंसाइजर जो है फ्रंट के 8 टीथ होते हैं, ठीक है, 4 ऑन अपर एंड 4 ऑन लोअर जॉ, ठीक है, 4 अपर जॉ में और 4 लोअर जॉ में। ओके, एंड इनका शेप एकदम फ्लैट चिजल शेप होता है, ठीक है, वेल अडेप्टेड फॉर, किसके लिए अडेप्टेड है ये, कटिंग के लिए और बाइटिंग के लिए। जैसे आप जब बाइट करते हो ना एप्पल को, तो ये यही दांत है जो मदद करते हैं आपको बाइट करने में, कट करने में, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप्स भी दे रखा है, इंसाइजर आप देख सकते हो यहाँ पर दे रखा है आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ टीथ इज कैनाइन्स। कैनाइन्स आप देख सकते हो एडल्ट में आपको दिखेगा इन ईच जॉ, लोअर जॉ अपर जॉ दोनों में दिखेगा। उसमें कितने कितने कैनाइन्स होते हैं, 2 कैनाइन्स होते हैं जो कि पॉइंटेड टीथ होते हैं, ठीक है, पॉइंटेड टीथ जो कि हम यूज करते हैं टेयर करने के लिए टफर फूड, जैसे कि मीट, ठीक है, मीट को टेयर करने के लिए हम उसे यूज करते हैं। ओके, आप इस फिगर में भी देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दे रखा है कैनाइन, ठीक है, जो कि 2 नंबर के होते हैं, दोनों लोअर जॉ एंड अपर जॉ में पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्रीमोलार्स। प्रीमोलार्स वो टाइप के प्रीमोलार्स जो है कितने हैं, 2 प्रीमोलार्स हैं, ठीक है, ऑन ईच साइड ऑफ ईच जॉ, हर एक जॉ में, लोअर एंड अपर जॉ में, एंड इनका सरफेस एकदम फ्लैट है, ठीक है, बियरिंग स्मॉल ग्रूव्स एंड रिजेस। ओके, एंड ये वेल अडेप्टेड है टू क्रश एंड ग्रिंड द फूड, क्रश करने के लिए खाने को और ग्रिंड करने के लिए। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको दे रखा है प्रीमोलार का इमेज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट वन इज मोलार्स। मोलार्स जो है लास्ट 3 टीथ है ऑन बोथ साइड इन बोथ द जॉ, ठीक है, लोअर एंड अपर जॉ में, एंड इनमें ऑलमोस्ट फ्लैट सर्फेसेस होते हैं, ठीक है, विद द स्मॉल प्रोटेक्शन फॉर इफेक्टिव ग्राइंडिंग के लिए ऑफ द फूड। ओके,
द वाइट सब्सटेंस, जो कवर करता है हमारे टीथ को, उसे हम इनेमल बोलते हैं। एंड ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। ऑल ऑफ अस हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ, हम सबके पास 2 सेट्स ऑफ टीथ होता है हमारे लाइफ टाइम में। जो फर्स्ट सेट होता है दैट इरप्ट्स व्हेन वी आर बेबीज, जब हम बेबीज थे तो हमारा फर्स्ट सेट ऑफ टीथ था, ठीक है। एंड वो लास्ट करता है अप टू द अंटिल द एज ऑफ 8 years old, ओके। दीज आर नोन एज द मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ। जो शुरुआत के दांत के सेट होते हैं उनको हम मिल्क टीथ या टेम्पररी टीथ बोलते हैं, ठीक है। और बाद में जब वो दांत निकलने लग जाते हैं, दीज टीथ देन फॉल आउट वन बाय वन एंड आर रिप्लेस्ड विद परमानेंट टीथ। एंड परमानेंट टीथ जो है बच्चों का कितना आ जाता है, टोटल 20 आ जाता है। चाइल्ड हैज ओनली 20 सच टीथ, परमानेंट टीथ, यानी कि जो हमेशा रहेंगे, ओके। 10 इन ईच जॉ, हर एक जॉ में, लोअर एंड अपर जॉ। एंड ह्यूमन एडल्ट में कितने होते हैं, 32 टीथ होते हैं इन ऑल, 16 इन ईच जॉ, यानी कि 16 हर एक जॉ में, लोअर एंड अपर जॉ में, ओके। नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज एन एक्टिविटी गिवन, तो ये एक्टिविटी आपको खुद करना है। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट और एल्डर्स, ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टूथ डिके। आवर माउथ कंटेन द बैक्टीरिया, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। अगर हम अपने माउथ को अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन हो सकता है हमारे माउथ में, ठीक है। देन बहुत सारे जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो वहां पर रहने लग जाएंगे हमारे माउथ में, और वो फूड पार्टिकल में ही ग्रो करते हैं एंड फॉर्म करते हैं स्टिकी फिल्म हमारे दांतों में, जिसे हम प्लैक बोलते हैं, ठीक है। अगर आप खाने के बाद कुल्ला नहीं करोगे तो खाने के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दांतों में फंस जाते हैं, और वही क्या होता है, अंदर ही प्लैक फॉर्म करते हैं, जो येलोइश कलर होता है ना, वो फॉर्म कर देते हैं, ओके। तो ये जो बैक्टीरिया है ये ब्रेक डाउन कर देते हैं शुगर को, जो कि प्रेजेंट होता है फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड, एंड देन रिलीज करते हैं उससे एसिड, जो कि ग्रेजुअली डैमेज कर देता है टूथ एनेमल को, जो कि व्हाइट कलर का है, और उन्हें काला बना देता है, वो खराब कर देता है। टूथ एनेमल जो कि एक हार्ड कवरिंग है हमारे दांतों का, एंड दैट इज नोन एज द टूथ डिके, ठीक है। तो टूथ एनेमल जब खराब हो जाता है तो उससे क्या हो जाता है, फिर हमारे दांत खराब होने लग जाते हैं, हमें दांतों में दर्द होने लग जाता है, ओके। नेक्स्ट थिंग इज दैट इट कॉजेज सीवियर टूथ एक, फिर बहुत ज्यादा दांत में दर्द जो है वो स्टार्ट होने लग जाता है, और एक्सट्रीम केसेस में टूथ जो है वो हम लूज भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब दांत जो है वो निकलने लग जाते हैं फिर। तो फॉलोइंग कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसमें हम अपने दांतों को अच्छे से ध्यान रख सकते हैं और टूथ डिके से बच सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको पॉइंट नंबर 1 दिया है, ईच फूड आइटम रिच इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। वो फूड आइटम खाने चाहिए जो रिच है किसमें, कैल्शियम में और फॉस्फोरस में, ओके। नेक्स्ट वन इज रिंस योर माउथ विद सलाइन वाटर आफ्टर एवरी मील। सलाइन वाटर के साथ आपको अपने मुंह को अच्छे से रिंस करना है, कुल्ला करना है खाने के बाद, ठीक है, खाने से पहले भी करना चाहिए। नेक्स्ट वन, अवॉइड ईटिंग स्टिकी एंड शुगरी आइटम सच एज चॉकलेट, स्वीट, कोल्ड ड्रिंक एक्सेट्रा। स्टिकी और शुगरी आइटम को हमें अवॉइड करना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट वन, क्लीन योर टीथ विद अ ब्रश और दांतून एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, ठीक है। ब्रश से या दांतून से हमें अच्छे से क्लीन करना चाहिए अपने दांतों को, और हमेशा ट्वाइस अ डे, यानी कि सुबह सुबह और रात को सोने से पहले, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट पॉइंट इज टंग। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हेल्प करता है टू मिक्स द सलाइवा इन द फूड, एंड इट इज अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। बकल कैविटी के बैक टू द फ्लोर में अटैच होता है। ये एक फ्री है, ये फ्री होता है एट द फ्रंट में, एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, और ये ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकता है इजीली, ओके। टंग जो है वो क्या करता है, पुश करता है खाने को टुवर्ड्स आवर टीथ, हमारे दांतों की तरफ, एंड टंग हमें बोलने में मदद करता है। टंग रोल करता है फूड को बोलस में, विच इज इजी टू स्वॉलो, ताकि वो घुटने में आसानी हो, ओके। आप यहाँ पर देख सकते हो टंग में अलग अलग टेस्ट बर्ड्स भी होते हैं, टेस्ट बर्ड्स ऑन द टंग, बिटर, सॉर, सॉल्ट, स्वीट आपको दे रखा है, एंड पैथिलिया, ओके। ये एक पार्ट है टंग का, ठीक है स्टूडेंट। Now the next thing is that it is pushed down the food pipe और esophagus. Esophagus को हम food pipe भी बोलते हैं, by means of a series of rhythmic muscular contractions that got by the name peristalsis. Okay, तो मतलब जो टंग है वो खाने को पुश करता है कहाँ पर, फूड पाइप में, esophagus में। फिर वहां पर क्या होता है, रिदमिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। तो जो टंग है जो कि एक मेन ऑर्गन है टेस्ट का, ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स देखने को मिल जाएंगे एक स्पेसिफिक एरिया में, ठीक है, जो डिस्टिंग्विश करता है वेदर द फूड इज स्वीट, सॉल्टी, सॉर, बिटर, ये बताता है। थर्ड, जो टेस्ट बर्ड है वो मदद करता है हमें सेलेक्ट द राइट क्वालिटी ऑफ फूड को, ठीक है, मतलब ताकि हम एकदम राइट क्वालिटी ऑफ फूड को सिलेक्ट करें, इसमें हमारा टंग जो है हमें मदद करता है, हमारे टेस्ट का बताता है कि आपको क्या चीज पसंद है क्या नहीं। एंड टंग जो है वो ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक, टंग जो है वो मदद करता है हमें बोलने में, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ टंग की मदद से ही, ओके।
नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज अ पॉइंट गिवन बूस्ट योर ब्रेन। यहाँ पर हमें बताया कि वॉमिटिंग जो है एक फोर्सफुल एक्सपल्शन है ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द स्टमक एंड दोज ऑफ द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू आउट द माउथ। ड्यूरिंग वॉमिटिंग द मसल्स ऑफ द स्टमक एंड ईसोफेगस रिलैक्सेस एंड दोज ऑफ द एब्डोमेन एंड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो वॉमिटिंग क्या होता है? एक फोर्सफुल एक्सपल्शन होता है जिसमें हम फोर्सफुली एक्सपल कर रहे जो भी हमने खाया था वो सब निकल जाता है। जब हम बीमार होते तो वॉमिटिंग होती है ना, तो उसमें ये सब चीजें जब निकलती है उस टाइम जो हमारा स्टमक होता है और जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट हो गया और हमारा जो माउथ हो गया वो एकदम रिलैक्सिंग फॉर्म में होता है। ठीक है, जो मसल्स होते हैं स्टमक के ईसोफेगस के रिलैक्सिंग फॉर्म में होते हैं, जबकि एब्डोमेन और डायफ्राम का जो मसल होता है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में होता है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट आपको यहाँ पर फिगर भी दिया गया है पेरिस्टाल्सिस विच पुशेस द फूड डाउन द एलिमेंट्री कैनाल, जो खाने को पुश करते डाउन द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स बिहाइंड बोलस फोर्सेस इट फॉरवर्ड, मतलब बोलस जो है वो उसके आगे की तरफ मूव करता है, एंड वेव्स ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जो कि मूव करते हैं बोलस को टुवर्ड्स द स्टमक। ठीक है, ये आपको सेक्शन ऑफ ईसोफेगस एंड स्मूथ मसल्स दे रखा है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द ईसोफेगस। ईसोफेगस माउथ कैविटी विच ओपन्स इनटू अ ट्यूब कॉल्ड ईसोफेगस। ठीक है, कहाँ पर शुरू होता है? वो ईसोफेगस से स्टार्ट होता है और फिर इस ईसोफेगस से जो सॉलिड फूड होता है वो पास करता है लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर में जिसे हम स्टमक बोलते हैं। ठीक है, फूड को फिर हम पुश डाउन करते हैं बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप, एंड ये जो वेव होता है, वेव लाइक मूवमेंट होता है फूड पाइप में जो पुश करता है फूड को फॉरवर्ड की तरफ, उसे हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो वेव लाइक मूवमेंट है ये टेक प्लेस करता है थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड ये पुश करता है फूड को डाउनवर्ड नीचे की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस वन द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टमक। अब खाना जो है वो स्टमक में चले गया है। ओके, तो स्टमक जो है वो कैसे शेप का होता है? जे शेप का होता है विथ थिक वॉल्ड मस्कुलर बैग होता है ये, एंड ये एक वाइडेस्ट पार्ट होता है हमारे ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड इट इज अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये। ठीक है, और हाईली इलास्टिक होता है। ठीक है, इलास्टिक फॉर्म में होता है, फ्लेक्सिबल फॉर्म में होता है ये। ठीक है, एंड इट्स इनर मेम्ब्रेन सेक्रेट करते हैं बहुत सारे गैस्ट्रिक सेक्रेशन को, बहुत सारे जूसेस को सेक्रेट करते हैं इसके इनर मेम्ब्रेन। ये खाने को रिसीव करता है कहाँ से? फूड पाइप से, ईसोफेगस से एक एंड से, एंड ओपन करता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में दूसरे एंड पर। ठीक है, ये होल्ड ऑन करता है अप टू 2 लीटर ऑफ फूड को एट वन टाइम। ठीक है, और फूड जो है वो कहाँ पर रहता है? स्टमक में रहता है फ्रॉम अ फ्यू मिनट्स टू अ फ्यू आवर्स। ठीक है, फ्यू मिनट्स टू अ फ्यू आवर्स तक वो स्टमक में रहता है, डिपेंडिंग करता है ये ऑन द टाइप ऑफ द फूड दे ईट और वी ईट। जेंटल मूवमेंट जो है स्टमक का, स्टमक वॉल का, दैट टर्न द फूड अप विद डाइजेस्ट जूसेस के साथ टर्न करते हैं, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, गैस्ट्रिक जूसेस हो गए, एंड फिर देन चेंज करता है इनटू अ सेमी लिक्विड स्टेट जिसको हम क्या बोलते हैं? शाइन बोलते हैं, शाइन बोलते हैं। ओके, तो जो एंजाइम जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे गैस्ट्रिक जूसेस में वो ब्रेक डाउन कर देते हैं प्रोटीन को, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या करता है? वो मारता है हार्मफुल बैक्टीरिया को, एंड ऑल्सो मदद करता है एंजाइम्स को कि वो इजीली काम कर सके। ठीक है, इस डाइजेशन प्रोसेस में फिर स्टमक में जो मिल्क है वो चेंज हो जाता है इनटू द कर्ड, thus food gets partially digested into the stomach। तो फूड जो है पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ है, पार्शली आधा ही डाइजेस्ट हुआ है स्टमक में। ओके, नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर आपको एक पॉइंट है जो हमेशा आपको रिमेंबर रखना है। Stomach contains gastric gland which secrete enzyme that is known as the pepsin, and this enzyme then break down protein into simpler substances that is peptide and amino acids। प्रोटीन को ये ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस जिसे हम पेप्टाइड और एमिनो एसिड बोलते हैं। ओके, नाउ द फूड मूव्स टुवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एक लॉन्ग हाईली कॉइल्ड ट्यूब है इन विच स्टमक जो है वो ओपन करता है। ठीक है, मेरा स्टमक एक, इसके दो पॉइंट होते हैं, एक है फूड पाइप जिससे कनेक्टेड है, एक दूसरा है स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका लेंथ है 7.5 मीटर, एंड जो अपर पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसको हम बोलते हैं डिओजिनम। ओके, जो कि रिसीव करता है सेक्रीशन फ्रॉम द लिवर, लिवर से सेक्रीशन को रिसीव करता है, एंड द पैंक्रियास। जो वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो सेक्रीट करता है डायरेक्ट जूसेस को, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन जो है अबाउट 7 मीटर लॉन्ग एंड कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्ट, और इसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है डिओजिनम, नेक्स्ट इज जेजुनम एंड इलियम। ओके, तो डिओजिनम में क्या है, जो लिवर है वो सेक्रीट करता है बाइल जूस को, एंड पैंक्रियास जो है वो सेक्रीट करता है पैंक्रियाटिक जूस को। ठीक है, तो ये जो जूसेस है ये क्या कंटेन करते हैं? सॉल्ट को कंटेन करते हैं, एंजाइम को कंटेन करते हैं। फिर जो बाइल जूस है, द बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गॉल ब्लैडर। बाइल जूस कहाँ पर स्टोर होता है?
सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं वहां पर स्टोर होता है. देन बाइल जो है वो ब्रेक करता है फैट को टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स में, देन विच आर देन एक्टेड अपॉन बाय एंजाइम्स एंड स्प्लिट इनटू द फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसोरल. फिर वो स्प्लिट हो जाते हैं किसमें, फैटी एसिड और ग्लाइसोरल में, बाय द एक्शन ऑफ दैट एंजाइम. ठीक है. फिर जो बाइल जूस है वो फूड को एकदम अल्कलाइन फॉर्म में बना देता है एंड पैंक्रियाटिक जूस जो है वो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को सिंपल शुगर्स में और प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है. ओके. आप यहाँ पर भी फिगर देख सकते हो स्टूडेंट, द ऑब्जर्विंग सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट मिनरल्स एंड वाइटामिन जो है इनको कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती टू बी चेंज, ओके, टू गेट चेंज. जैसे हमने अभी प्रोटीन का देखा, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का देखा, स्टार्च का देखा. ठीक है. सेल्स जो है विच आर एबल टू ऑब्जर्व देम एज दे आर, मतलब सेल्स जो है वो उनको वैसे फॉर्म में ही अब्जॉर्व करेंगे, यानी कि वाइटामिन को वाइटामिन के फॉर्म में करेंगे और मिनरल को मिनरल के फॉर्म में. फिर जो फूड है वो मूव करता है फर्दर आगे की तरफ इनटू द जेजुनम. ठीक है. कहाँ से वो मूव करता है, फ्रॉम द ड्यूओडेनम टू द जेजुनम की तरफ करता है एंड फिर उसके बाद इलियम की तरफ. ठीक है, लोअर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट. फिर जो इनर वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन के, उनके पास कुछ थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, विले बोलते हैं. ये जो विले है ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड का. ओके. फिर जो सरफेस है विले का दैट ऑब्जॉर्व द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल. ठीक है. विले का जो सरफेस है वो ऑब्जॉर्व कर लेता है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को. आफ्टर ऑब्जॉर्प्शन जो फूड है वो मिक्स हो जाता है किसमें, ब्लड स्ट्रीम में, एंड उसके बाद वो कैरी होता है हमारे पूरे सेल्स में. ठीक है, टू द सेल्स ऑफ द बॉडी. ओके, बाय द ब्लड के थ्रू. एंड देन द सेल्स यूटिलाइज दिस फूड टू रिलीज एनर्जी. फिर सेल्स जो इनको यूटिलाइज कर लेते हैं टू रिलीज द एनर्जी. ओके स्टूडेंट. नाउ द नेक्स्ट वन इज लार्ज इंटेस्टाइन. जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो कि हमारा बॉडी अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करता है बाय द ब्लड, वो पास हो जाता है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में. ओके. लार्ज इंटेस्टाइन में भी स्टूडेंट्स यहाँ पर टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. फर्स्ट इज द इनिशियल पार्ट जिसको हम कॉलन बोलते हैं एंड विच इज फॉलोड बाय द रेक्टम. ठीक है, जो कि दूसरा पार्ट क्या है हमारा, रेक्टम है. एंड लार्ज इंटेस्टाइन जो है शॉर्टर होता है एंड वाइडर होता है एज कम्पेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. इसका नाम वैसे लार्ज इसलिए पड़ा क्योंकि ये वाइडर फॉर्म में है एज कम्पेयर टू द शॉर्ट वन. ओके. इट ऑब्जर्व वाटर. ये क्या ऑब्जर्व करता है, पानी को ऑब्जर्व करता है, कुछ सॉल्ट को ऑब्जर्व करता है फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से. ओके. एंड जो रिमेनिंग वेस्ट है वो कहाँ पर पास ऑन हो जाता है, रेक्टम में पास ऑन होता है. फिर उसके बाद एंड रिमेन देयर एज सेमी सॉलिड फीसेस के फॉर्म में वो रहता है. फिर रेक्टम जो है वो फीसेस को स्टोर करता है टेम्पररी पीरियड के लिए, नॉट परमानेंट. ओके. एंड देन द फीसल मैटर जो है वो दैट इज रिमूव्ड थ्रू द एनस. किसके जरिए, एनस के जरिए वो रिमूव हो जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम. ठीक है. एंड इसको हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं, जिसमें हमारा वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकल जाता है. ठीक है. Now students, before moving further, there is a point given, boost your brain. Sometimes a food chunk may get into the trachea instead of food pipe. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि खाना जो है वो फूड पाइप की जगह कहाँ चले जाता है, विंड पाइप में चले जाता है, ट्रैकिया में चले जाता है. ठीक है. लीडिंग टू अ फिट ऑफ कफिंग, जिससे हमें कफिंग होती है, ये खांसी होने लग जाती है. दिस इज नेचर्स मेथड ऑफ रिमूविंग द फूड चंक फ्रॉम द ट्रैकिया. तो ये नेचुरल मेथड है जिससे हमारा जो फूड चंक जो है जो कि कहाँ पर चले गया है, ट्रैकिया में चले गया, वहां से रिमूव हो जाए. ठीक है. तो इसीलिए ये किस वजह से हो जाता है, आप या तो खाते हुए बोल रहे होंगे या हंस रहे होंगे, तो इस वजह से हो जाता है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज डिसऑर्डर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. तो फर्स्ट इज इंडाइजेशन. इंडाइजेशन एक कॉमन प्रॉब्लम है. ठीक है, विच इज कॉज्ड बाय कंज्यूमिंग रिच फूड दैट इज हार्ड टू डाइजेस्ट. मतलब ऐसे रिच फूड को कंज्यूम कर लेना जो कि बहुत ज्यादा कठिन है, मुश्किल है डाइजेस्ट करने में. ठीक है, हमारी बॉडी नहीं कर पाती है. ईटिंग फूड टू क्विकली, या फिर खाने को जल्दी अगर खा लेते हैं तो वो भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है. ठीक है. या फिर अच्छे से चबाते नहीं है तो वो भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है. दिस सिचुएशन लेड टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस. इससे क्या होता है, बहुत सारा एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस हो जाता है एंड लॉट ऑफ एसिड जो है स्टमक में वो प्रोड्यूस हो जाता है. और व्हेन अ पर्सन बेल्चेस सम ऑफ द एसिड कम्स अप. जब पर्सन बेल्च करता है, जब बर्प करता है, ठीक है, डकार लेता है, तो उसमें क्या होता है, कुछ एसिड ना बाहर की तरफ आते हैं. ठीक है. और एक बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं हमारे लाइक हार्ट एरिया में हो गया, जिसे हम हार्ट बर्न भी बोलते हैं. ओके. एक बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस होता है. अगर ये कंडीशन परसिस्ट करता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन the living of stomach becomes raw and develops ulcer. ठीक है. वो इतना ज्यादा हो जाता है कि क्या डेवलप कर देता है, अल्सर डेवलप कर देता है, which is a painful state. Okay.
Here you can see the figure of stomach ulcer. ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो ईसोफेगस आपको दे रखा है, लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर दे रखा है आपको, डिओर्डिनल अल्सर दे रखा है यहाँ पर, डिओर्डिनम एंड स्टमक, गैस्ट्रिक और स्टमक अल्सर. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कॉन्स्टिपेशन. Another digestive disorder is constipation. दूसरा डिसऑर्डर कौन सा है? कॉन्स्टिपेशन का है, जो कि मोस्टली कॉज होता है बाय द इनटेक ऑफ रिच एंड ओवर रिफाइंड फूड लैकिंग इन रफेज. मतलब वो फूड जो कि लैक करे किसमें? रफेज में. रफेज जो कि फाइबर कंटेन करता है. ओके, फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स जो है ये गुड सोर्स है किसके? रफेज के, एंड ये मदद कर सकते हैं इस कंडीशन में, कॉन्स्टिपेशन को हटाने में मदद कर सकते हैं. ओके, देयरफॉर अ प्रॉपर डाइट ईटन रेगुलरली अवॉइडिंग डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, अगर हम प्रॉपर डाइट लेंगे, अगर हम रफेज को ज्यादा लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट, बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज अ पॉइंट गिवन, बूस्ट योर ब्रेन. A great number of bacteria live in the large intestine and feed on the contents and produce vitamin K. बहुत सारे नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं? फीड करते हैं, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? विटामिन के को प्रोड्यूस करते हैं. फ्यू काइंड ऑफ एनिमल्स जो है ये पूरी तरीके से अच्छे से फीड नहीं करते हैं. तो अ यंग मे फ्लाई लिव्स इन द, फिर यहाँ पर मेल आएगा. ओके, A young male fly lives in the water, sheds its old skin, वो अपने old skin को shed कर देते हैं, and fly off as a wing adult. फिर उसके बाद वो wing adult के फॉर्म में fly करते हैं. ठीक है. It mature and dies within a day. वो mature और मर भी जाते हैं एक ही दिन में. Okay, it does not has a mouth. उनके पास मुंह नहीं होता है. Okay. Now the next type of disease or problem is diarrhea. The condition जिसमें excessive and frequent fecal डिस्चार्ज होता है ऑफ फ्लूइड लीव्स एज बाउल फॉर्म इज नोन एज डायरिया. ठीक है, जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा लूज मोशन होने लग जाते हैं या वॉमिटिंग होने लग जाती है. इट विल बी कॉज बाय केयरलेस ईटिंग की वजह से हो जाता है ये, या फिर ड्रिंकिंग की वजह से, या फिर फूड पॉइजनिंग की वजह से, और इनडाइजेशन या फिर इन्फेक्शन की वजह से. ओके, एंड इससे क्या होता है? बॉडी से जितना भी पानी होता है वो हम लूज कर देते हैं, जिसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं. ठीक है, ड्यू टू द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी. ओके, डायरिया जो है इससे हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए. ये भी काफी ज्यादा खतरनाक बीमारी है. इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल वाटर को देना चाहिए, जैसे ORS हो गया, शॉर्ट एंड शुगर सोल्यूशन हो गया. ठीक है, जिसको हम ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन बोलते हैं. ठीक है, ORS. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेशन इन रूमिनेंट्स. रूमिनेंट्स आर हूफ्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स जो डाइजेस्ट करते अपने खाने को दो तरीके से, 2 स्टेप से. ठीक है, एग्जाम्पल्स कौन है रूमिनेंट्स के? जैसे कि काउ, बफेलो, गोट, शीप एंड बाइसन. ठीक है, ये एग्जाम्पल है. और रूमिनेंट्स जो है ये दे कैन डाइजेस्ट सेलुलोज, सो दे ईट द प्लांट्स एंड ग्रास. वो सेलुलोज को इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं, जो कि हम नहीं कर सकते हैं. तो वो सेलुलोज को इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं, जो कि हम नहीं कर सकते हैं. ठीक है, so they have the complicated stomach consisting of 4 chambers. इनका एकदम कॉम्प्लिकेटेड स्टमक होता है जिसमें 4 चैम्बर्स होते हैं. सबसे पहले है द रूमेन, नेक्स्ट इज रेटिकुलम, नेक्स्ट इज ओमासम, नेक्स्ट इज अबोमासम. ओके, दे क्विकली सॉलो द ग्रास. वो पहले क्या करते हैं? ग्रास को एकदम घूट लेते हैं. ठीक है, उसके बाद वो स्टोर करते हैं उसे एक सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टमक में, जिसको हम रूमेन बोलते हैं. ठीक है, फिर उनका जो फर्स्ट चैम्बर ऑफ द स्टमक, वो वहां पर उसको स्टोर करके रख देते हैं. ठीक है, हेयर इट इज एक्टेड अपॉन बाय बैक्टीरिया. फिर वहां पर वो एक्टेड होता है अपॉन बाय द बैक्टीरिया एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो. ओके, देन दिस इज पार्शियली डाइजेस्टेड. ये अब आधा डाइजेस्ट हो चुका है खाना. ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं? कट बोलते हैं. तो ये जो हाफ डाइजेस्टेड फूड होता है ये वापस कहाँ जाता है? इट गोज टू द सेकंड मस्कुलर चैम्बर में जाता है ये. ठीक है, द रेटिकुलम फ्रॉम वेयर दिस एंड रिटर्न टू द माउथ. फिर उसके बाद ये वहां से वापस आता है मुंह की तरफ. ठीक है, एक छोटे छोटे लंप में वापस आता है. फिर क्या करते हैं वो जानवर? वो वापस उसको चबाने लग जाते हैं. क्यों करते हैं? अच्छे से. ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रूमिनेशन बोलते हैं. एंड इन एनिमल्स को हम रूमिनेंट्स बोलते हैं. आपको एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पर, गोट, शीप, बाइसन, काउ, बफेलो एक्सेट्रा. ओके, देन उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट? देन द फूड इट एंटर्स इनटू द सेकंड चैम्बर ऑफ द स्टमक, दैट इज द रेटिकुलम. ठीक है, बाय पासिंग द फर्स्ट 2 चैम्बर्स द रीच्यूड फूड जो है, जो वापस हमने फिर से च्यू किया था, वो एंटर करता है थर्ड चैम्बर में, जिसे हम ओमासम बोलते हैं.
ठीक है। तो जो मेन फंक्शन होता है मासम का ये होता है कि ऑब्जर्व करना पानी को फ्रॉम द फूड, खाने से पानी को ऑब्जर्व करना और ब्रोक डाउन करना उसे स्मॉलर पीसेस में, सिंपलर पीसेस में, एंड फाइनली एंटर करता है फिर वो फोर्थ चैम्बर में, जिसे हम अबॉर्मेशन बोलते हैं, जहाँ पर खाना मिक्स हो जाता है वैरायटी ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ठीक है, एंड एंजाइम के साथ ये मिक्स हो जाता है। फिर उसके बाद विच एक्ट अपॉन द फूड एंड डाइजेशन जो है आखिरकार कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, एज इन द ह्यूमन स्टमक। So after this the digested food is sent to the small intestine. फिर digested food जो है वो उनके small intestine में जाता है and where the nutrients are absorbed. Okay? आप यहाँ पर इमेज भी देख सकते हो स्टूडेंट, द काउ स्टमक, ऑफ द काउ स्टमक। आप देख सकते हैं यहाँ पर ईसोफेगस है, यानी कि उनका भी फूड पाइप होता है जहाँ से वो खाने को इंटेक करते हैं। फिर यहाँ पर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन दिया है, यहाँ ओमाइसम है, रूमेन है, ठीक है, रूमेन इज देयर, रेटिकुलम इज देयर, लार्ज इंटेस्टाइन इज देयर। ओके, नाउ फ्रेंड्स, बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज अ पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, द ह्यूमंस कैनॉट digest cellulose. The humans cannot digest cellulose, but the ruminants can digest the cellulose because there is no natural enzymes present in the body of the human. ठीक है, ह्यूमन के अंदर कोई नेचुरल एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, जैसा काउ के अंदर होता है, बफेलो के अंदर होता है, रूमिनेंट्स के अंदर होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेशन, ट्रांसपोर्ट एंड रेस्पिरेशन. After the food is digested and absorbed, it is taken to the cells in all parts of the body. ठीक है, तो ये जो फंक्शन है इट इज परफॉर्म बाय द ब्लड ओनली, ठीक है, ब्लड ही पहुंचाता है पूरे बॉडी में। तो ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारे बॉडी में, ये पंप करता है ब्लड को कॉन्स्टेंटली ऑल अराउंड द बॉडी, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट द डाइजेस्टेड फूड। ओके, आप देख सकते हो ग्लूकोज आपको दे रखा है यहाँ पर प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स आउट द प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ओके, तो ये जो एनर्जी है इट मस्ट बी सेट फ्री फ्रॉम द digested food, and then this happen when the digested food react chemically with the oxygen in the body cells during the respiration process. ठीक है, फिर जो वेस्ट मटेरियल है स्टूडेंट्स, it is produced during the respiration and then they are transported for the excretion process to the kidneys. किडनी में जाता है वो by the blood की मदद से। उसके बाद न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, ये दोनों टू लाइफ प्रोसेसेस हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिंदा रहने के लिए, ठीक है, एंड द ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो हमें प्रोवाइड करता है असिस्टेंस इन ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट। ओके, नाउ स्टूडेंट, एज वी हैव रेड दिस चैप्टर, लेट्स मूव इनटू द समिंग अप पॉइंट। तो इसमें Let's move into the summing up points. इसमें point number 1 हमें दिया है, the process of nutrition animals involve 5 stages, that is ingestion, digestion, absorption, assimilation, egestion. Next one, digestion of food is intracellular in amoeba and paramecium and extracellular in higher animals like human beings. Next one, enzymes like amylase, pectin, pepsin, trypsin, lipase are the digestive juices prepared by the cells in various parts of the digestive system. Next one, human digestive system consists of mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. Next one, digestion of food starts when it is chewed and mixed with saliva, then it passes through the esophagus to the stomach where it is churned with the digestive juices. Next one, from stomach the food enters into the small intestine where it is absorbed by the villi and thus enters the bloodstream. Next one, undigested food particles are thrown out of the body in the form of feces through the anus. Next one, some common digestive disorders are appendix, diarrhea, constipation, indigestion, peptic ulcers. Next one, ruminants have a 4-chamber stomach and digest their food in 2 steps. Next one, nutrition and respiration provide energy to stay alive. Okay? I hope student that you understood this chapter. आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और इसके एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करना है. Now I will meet you in another class. Till then students, bye bye.